ने पीएचडी और जेआरएफ को इक्वल मार्क्स दिया है तो क्यों दिया, ये हम जानना चाह रहे हैं। मिला जुला के नीति निर्माण करने वाले लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। आयोग क्या हर साल बहाली होता है, होना चाहिए। आयोग की बहाली हर साल होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है तो बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के सेशन लेट थे, परीक्षाएं नहीं होती थी, क्लासेस नहीं होते थे, तब आपने अतिथि शिक्षकों को बुलाया और उन्होंने आपके कार्य प्रणाली को संभाला। अनशन का आज 12वां दिन है, कब तक चलेगा अनशन? सब लोग यही जब तक डिमांड पूरे नहीं होंगे तब तक अनशन चलेगा, आंदोलन चलेगा। महामहिम राज्यपाल से कल महामहिम राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई थी, उनके एसीएस से मुलाकात हुई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं दीपक बाबू, उनसे मुलाकात हुई थी और हमारी वार्ता असफल रही थी। वार्ता का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। हमने जितने भी तर्क रखे उस तर्क पर उनके पास जवाब नहीं था। वो जो जवाब दे रहे थे वो मतलब बहुत नकारात्मक और उलझ जुलझ जवाब था उनका। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बात क्या बात यही पहला चीजें तो डाली कि हम लोग जा रहे हैं वार्ता करने, लेकिन जा रहे हैं। बिल्कुल बात के बाद देखिए, पहली बात हुई, सबसे पहली बात जो हुई यूजीसी टेबल 3A पर हुई। तो उसमें हमने पूछा उनसे कि आपने पीएचडी और जेआरएफ को इक्वल मार्क्स कैसे दिया, किस बेस पर दिया। उस पर उनके पास जवाब नहीं था, उनके पास कोई तर्क नहीं था। दूसरा, एज के मुद्दे पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हम 62 में नौकरी देंगे वो 65 में रिटायर हो जाएगा। तो मैंने उनको ये भी कहा कि बिहार में कई ऐसे आईएएस हैं जो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद भी 3 साल नौकरी पर आते हैं। तो वहाँ यूथ पॉलिसी काम नहीं करती और यहाँ यूथ पॉलिसी काम करेगी। फिर उन्होंने कहा कि एज तो कंप्रोमाइज़ करने वाला नियम है। आयोग क्या हर साल बहाली होता है, होना चाहिए। आयोग की बहाली हर साल होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, अगर नहीं होता है तो जो बैकलॉग है, आप बैकलॉग में उम्र को रिकॉग्नाइज करिए कि भाई जिनका उम्र उस समय में था उनको मौका मिलना चाहिए, समानता का अधिकार है। तो बोले ये स्वार्थ की बात है। मतलब बोले ये स्वार्थ की बात नहीं है, ये बिहार के लोगों के हक की बात है, सबको मौका एक बार मिलना चाहिए। मैंने उनको ये भी कहा कि 30 साल में अब 3 बहालियाँ देते हैं। अदर स्टेट्स में भी अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कर दिया गया, तो फिर कह रहे हैं कि आप लोग स्वार्थ में बात करें। हमने स्वार्थ में बात नहीं हो रही है। 11 महीना में एक बार आप सैलरी देते हैं अतिथि शिक्षक को, वो 11 महीने तक उससे सारे काम करवाते हैं आप। उसके बाद है कि जब 2017 एक टाइम पीरियड था, 15, 16, 17, जब बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के सेशन लेट थे, परीक्षाएं नहीं होती थी, क्लासेस नहीं होते थे, तब आपने अतिथि शिक्षकों को बुलाया और उन्होंने आपके कार्य प्रणाली को संभाला। अब उनका एज समाप्त हो गया कुछ लोगों का, उसमें आप उनको मौका नहीं देंगे। नहीं मौका देंगे तो उनका सेवा समंजन करें। अन्य राज्यों में भी हुआ है, फिर उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। डोमिसाइल नीति पर बात हुई, उस पर भी उनका कोई जवाब नहीं था। डोमिसाइल नीति को लेकर करोड़ों छात्रों की निगाहें हैं। हाँ, तो उस पर जो है, उन पर डोमिसाइल नीति को लेकर के भी उनसे बात हुई। तो लगे कहने कि यूजीसी में डोमिसाइल। अरे भाई, यूजीसी में डोमिसाइल कैसे हो सकता है? यूजीसी डोमिसाइल नहीं बनाती है, स्टेट डोमिसाइल बनाता है। तो हम लोगों ने कहा कि सर स्टेट डोमिसाइल बनाता है, यूजीसी डोमिसाइल थोड़े बनाता है। वो बातों को घुमाए गोल को। मतलब जो भी हमारे 6 बिंदु हैं, जो हमारे मांग है, जो हमारी मांग है, उन 6 बिंदुओं पर वो जो है वो बहुत उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका जो काम था, उन्होंने सिर्फ समझ लीजिए कि बातें सुनी। और जो तर्क हमने दिया टेबल 3A पर, रिसर्च पेपर पर भी हमने कहा, उस पर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक्सपीरियंस की बात करी, उस पर भी उनका कोई जवाब नहीं था। 2019 का बहाली जो अभी कोर्ट में लंबित है, कई विषयों के अभी रिजल्ट आउट नहीं हुए, उस पर भी कहा, उस पर भी उनके पास। मिला जुला के नीति निर्माण करने वाले लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। और स्थिति बहुत गंभीर है कि सरकार में बैठे लोग क्या नियम बना रहे हैं पता नहीं चल रहा है। थिंक टैंक को क्या है, यूपी के लोग आके हमारी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। ये समय मांगा गया आपकी तरफ से? हम लोग उनको 2 दिन का समय दिए हैं उन्होंने कुछ ना। उनको हमने निकलते निकलते कहा कि सर आपको 2 दिन का हम लोग समय देते हैं, आप 2 दिन में इसको क्लियर करिए कि क्या करेंगे। आप नहीं करेंगे तो फिर घेराव होगा। फिर सरकार के मुख्यमंत्री से भी हम लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से अब तो राजभवन क्या जाएंगे, अब डेलीगेशन मीट हो तो मुख्यमंत्री से हम तो मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग बैठे और एक मतलब वो बात नहीं हो, मतलब बात नीति निर्माता के तौर पे बात हो। अब मतलब हम गए, आपने सुन लिया, आपने बनाया, आपको पसंद नहीं आया, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। अब बात होनी चाहिए कि आप बैठिए और डिबेट करिए पॉइंट टू पॉइंट हमारे साथ कि अगर आपने पीएचडी और जेआरएफ को इक्वल मार्क्स दिया है तो क्यों दिया, ये हम जानना चाह रहे हैं।
कैसे दिया है, कौन सा तर्क आपने इस्तेमाल किया, वो मैं जानना चाहूंगा। आपने अगर उम्र घटाया तो किस तर्क पे आपने उम्र घटाया, ये मैं जानना चाहूंगा। आपने एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर को हटा दिया, क्यों हटाया, वाई, जवाब चाहिए हमको। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आपने रात के अंधेरे में लाइट बंद करके सोया और आपके मन में एक आइडिया आया और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आपके एक आइडिया से आपने उच्च शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है और बिहारी छात्र इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।